हम महाराष्ट्र में हैं। जिस तरीके से बीएमसी चुनाव जोरों पे है और हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के सिंबल पे नगर सेवक प्रत्याशी हमारे साथ है लाल बहादुर यादव 58 से नगर सेवक के उम्मीदवार हैं। इनसे हम बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया है और समाजवादी पार्टी क्या स्थिति बीएमसी की तो बहुत डावाडोल है और यहाँ पे बहुत जन समस्याएं बहुत ज्यादा है। गटर नाली और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे है कि राम मंदिर की यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं है ना। यहाँ पे कोई बीएमसी का स्कूल है जी जी न यहाँ पे बीएमसी का कोई अस्पताल है। और सबसे ज्यादा मूलभूत जो सुविधाएं हैं जनता की तो दवाई और पढ़ाई जी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही अगर एक हमारे बीजेपी के कारपोरेटर वो अभी तो माजी हो गए हैं, उनका कहना रहता है कि राम मंदिर वाले वोट ही नहीं देते, फिर भी राम मंदिर वाले पता नहीं क्या समझ के उनको वोटिंग करते हैं। आप गली गली में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लोगों से किस तरीके से बात करें, क्या अपने बारे में बता रहे हैं नेताजी? देखिए हमें बताने की क्या है, हम तो बचपन से यहीं पे रहे हैं और यहाँ पे हमारा समझ लीजिए कि बचपन निकला है राम मंदिर में। जी जी पहले हम लोगों का एरिया जमजम नगर हुआ करता था और हम तो मूल निवासी हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम तो एक ही अपील करेंगे कि जो स्थानिक वो उम्मीदवार हो या लोकल उम्मीदवार हो, अगर आपकी जन समस्या अगर लोकल उम्मीदवार रहेगा तो एनी टाइम 2 बजे रात को भी आप अगर आके हमें बताते हो तो हम उस चीज की आप सेवा करेंगे 24 आवर्स। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आपके साथ तो है हैं, जो यूपी और बिहार के तमाम लोग हैं, क्या आपका समर्थन आपको दे रहे हैं? हाँ, जितने भी लोग हैं जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनसे हमारा पर्सनल रिलेशन है और हमारे बात व्यवहार और हमारे नेचर से वाकिफ होके वो हमें समर्थन कर रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़, क्या मुस्लिम लोग भी आपके साथ हैं? जी, अभी कल ही हमारा प्रोग्राम हुआ है। माता प्रसाद पांडे जी जो कि बहुत हमारे समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने वो आए और लोगों से अपील किया बदोकर कंपाउंड में उनको मानने वाले लोग और यहाँ पे वैशाली नगर और जो मुस्लिम बेल्ट है जी जी वहाँ पे उनको मानने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके जन समर्थन किया उन्होंने। क्या ओवैसी और बीजेपी का गठबंधन, तो आपको नहीं लगा कि मुसलमान उस तरफ भी जाएंगे? देखिए सबसे बड़ी समस्या तो बड़ी जटिल है कि बीजेपी हिंदू हिंदू की राजनीति करती है और ओवैसी मुस्लिम मुस्लिम करता है और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या वो जो राहुल गांधी जी कहते थे ओवैसी भाजपा के हाँ भी पार्टी है, क्या वो सही है? हाँ, सत्य बात है। तो भाजपा के ही मतलब बी पार्टी है और भाजपा के इशारों पे ही वो काम ही करता है। जहाँ पे वो देखता है कि बीजेपी कमजोर समझती है वहां पे वो वैसी वो खड़ा कर देती है कि मुस्लिम कैंडिडेट आवे नहीं या जो मत विभाजन होगा मुस्लिमों का तो उसमें बेनिफिट तो बीजेपी को ही होगा ना। नेताजी, अभी आप यहाँ पे चुनाव जीतते हैं तो यहाँ की जो आपके क्रमांक के आपके वार्ड के लोग हैं, इनके लिए सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? क्या कमियां हैं जो मूल रूप से बहुत जरूरी है? यहाँ पे सर्वप्रथम तो हम एक पढ़ाई के लिए एक स्कूल जी और दूसरा दवाई के लिए एक अस्पताल और तीसरा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खास जरूरी है कि यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय नहीं है। यहाँ पे पब्लिक तो करीबन 25 से 27 हजार है लेकिन कहीं पे सार्वजनिक ये शौचालय नहीं है कि कहीं पे कोई फ्रेश हो सके। कोई भी स्टेशन बना हुआ है जी और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर भी काम किए लेकिन यहाँ पे एक शौचालय नहीं है। अगर बाई द वे कोई भी अगर इमरजेंसी ऐसा होता है तो कोई कहीं पे जाके फ्रेश तक नहीं हो सकता है। उसके आगे और क्या यहाँ की समस्या हो सकती है? ये बहुत जटिल समस्या है बाथरूम का, हाँ। जिससे आप बात कर रहे हैं। और तमाम लोग कार्यकर्ता आपके साथ हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके ऊपर विश्वास किया। उत्तर प्रदेश से 20 सांसद और 20 विधायक
स्टार प्रचारक के में है यहाँ महाराष्ट्र में, क्या आप उनका कार्यक्रम आपके यहाँ है भी? हाँ, कल हमारे यहाँ धर्मेंद्र जी का, माननीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद आजमगढ़, जी इकरा हसन जी सांसद कैराना, जी जी और इस प्रकार से लोगों को रागिनी शंकर जी, विजय लाल यादव गायक, जी जी इनका हमने लेटर दिया हुआ है। अभी 5-10 मिनट के अंदर वो कंफर्म भी हो जाएगा। अभी जब जैसे आप आए थे तो वैसे ही उनका जी जी फोन, वही मैं बात कर रहा था, कंफर्म होने के बाद 100% हो जाएगा। परमिशन ले लिया गया है। बस भाई देखिए अतिथि है, अब उनका कंफर्म आने के बाद ही हम ये कर सकते हैं, नहीं तो कोई ना कोई तो आएगा ही। जो स्टार प्रचारक के नाम में जिनका जिनका नाम है आप दिए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना हाँ। कोई आएगा उसमें से। हाँ। क्या उन लोगों से आने से क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा? जी जी, बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे यहाँ पे। सबसे ज्यादा तो जो उत्तर भारतीय हैं जी जी और जिनका जैसे जौनपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, गाजीपुर हुआ, तो यहाँ के बहुत सारे, वाराणसी हुआ, जी यही सब खास करके 4-5 जिलों के लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो इनसे अगर समाजवादी के बड़े स्टार प्रचारक अगर आते हैं तो यहाँ पे संगठन में मजबूती भी आएगी। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं इस जिले का जिला अध्यक्ष भी हूँ। जी समाजवादी पार्टी से। हाँ, उत्तर पश्चिम जिले का मैं जिलाध्यक्ष होने के साथ 58 नंबर वार्ड का उम्मीदवार भी हूँ। जी तो इसके लिए आएंगे ही। प्रदेश अध्यक्ष तो हमारे अब जब जिला अध्यक्ष रहे तो काफी करीब होंगे।